नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि पेंशन आवेदन करना अब बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, स्किप कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ भी छूट जाएगी तो भविष्य के लिए आपके सामने वो परेशानी बन सकती है। तो अभी पेंशन आवेदन करने में बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं। पहले आवेदन जो होता था उसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती थी। महीना, 2 महीना, 3 महीने तक डॉक्यूमेंट ऑफिसों के अंदर घूमते रहते थे और लास्ट में गायब भी हो जाते थे बहुत बार। तो कस्टमर भी परेशान, अधिकारी भी परेशान और पेंशन उनको लेट मिलती थी। उनको, आम जनता को एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 2-2, 3-3 महीने की पेंशन उनको मिलती ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में उनके डॉक्यूमेंट जो है ऑफिसों के अंदर घूमते रहते थे, भ्रमण के लिए चलते रहते थे इधर उधर। तो अभी जो नया संशोधन किए गए हैं उसमें बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लेने वाली जो प्रक्रिया थी वो पूरी की पूरी अब बंद कर दी गई है। ये सारा स्पष्ट रूप से आप साथ साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि मैं संपूर्ण बातें एक साथ नहीं बता पाऊँगा। आप साथ साथ में इसको पढ़ भी सकते हो। ये जो है 2 तारीख से स्टार्ट किया गया है अभी। तो आज से पहले जितने भी आवेदन किए गए थे उन पे वही पुरानी प्रोसेस रहेगी, और कुछ एक ऑटोमेटिकली 2 तारीख को सारे के सारे अप्रूव भी हो गए हैं। जिनका पेंडिंग है उनको वहीं से ऑफलाइन प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कार्रवाई जो है उसी प्रकार से होगी पहले वाले। लेकिन नया जो आवेदन हो रहा है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना, या मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी योजना, या विशेष योग्यजन, ये जितनी भी पेंशन है इन सभी का आवेदन जो है अब आप जैसे ही करोगे तो तुरंत ही ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएंगी। ये आप ई मित्र के ऊपर देख भी सकते हो। ऑनलाइन आवेदन व स्वतः स्वीकृति, यानी जो पहले आवेदन होंगे उसकी 2 अक्टूबर 2021 से अपने आप ही स्वीकृति एक्सेप्ट हो जाएगी, और जो लंबित आवेदन है पहले से वो भी 2 तारीख से ऑटोमेटिकली स्वीकृत किए जा रहे हैं। जिनमें कुछ कमी बेसी है तो उनको जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। पोस्ट ऑडिट व वसूली, ये जो आप आवेदन कर रहे हो इसके अंदर क्या है कि आप जैसे ई मित्र पे फॉर्म अपलोड कराओगे तो अपलोड करते ही पेंशन आपकी स्वीकृत हो जाएगी तुरंत ही। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में तो उपखंड अधिकारी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी, इनको 30 दिन के भीतर भीतर उनकी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। तो आपको मौखिक तौर पे जो विकास अधिकारी हैं या उपखंड अधिकारी हैं वो आपसे मिलेंगे और आपके डॉक्यूमेंटों की जांच करेंगे। यदि उसमें फर्जी पाए जाओगे तो आगे दे रखा है, फर्जी पाए जाते हो तो 18% आपको ब्याज भरना पड़ेगा जितनी आपने पेंशन ली है, और आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जो क्या करते हैं कि जन आधार बनाते हैं तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, जन्म प्रमाण पत्र का, इनकम सर्टिफिकेट का, या विकलांग सर्टिफिकेट का, या बैंक पासबुक का, आधार कार्ड का, पीपीओ का, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वहाँ एक PDF बनाई, आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं सब में, या कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वहीं पर वो ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इससे संबंधित एक लेटर भी पहले जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि यदि उस डॉक्यूमेंटों की जगह, उन डॉक्यूमेंटों की जगह दूसरे डॉक्यूमेंट यदि लगाए जाते हैं तो ई मित्र धारक के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप भी परेशान होगे, पब्लिक भी परेशान होगी यदि आप गलत डॉक्यूमेंट लगाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक आधार कार्ड लाते हैं या राशन कार्ड लाते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ जाना आधार कार्ड बना दो। तो ई मित्र वाला उसको क्या करता है, उसको नियमों का ध्यान नहीं होता पूरा, या जानकारी के अभाव के अंदर, या जो LSP हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम मीटिंग नहीं करवाई जाती है।
तो उसके अभाव के अंदर उनको पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है और वो कौन से डॉक्यूमेंट इधर लगा करके फॉर्म सबमिट कर देते हैं और ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यदि करोगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ये वार्षिक भौतिक सत्यापन और सामाजिक जो निरीक्षण किया जाएगा, इसके अंदर क्या है कि यदि मृत्यु हो जाती है या किसी का पुनर्विवाह हो जाता है या गवर्नमेंट सर्विस लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पेंशन को क्या है डाटाबेस जो है परिवर्तन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, पर उसके परिवार का दायित्व होगा। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ग्राम विकास अधिकारी उसको हटाए। कहने का अर्थ, जिस दिन आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेते हो किसी का, तो उस तारीख के बाद में आप पेंशन नहीं ले सकते हो। वो पीपीओ और मृत्यु प्रमाण पत्र आप संबंधित ऑफिस में जा कर के उनको बोल लें कि ये आज के बाद में जो है पेंशन नहीं आनी चाहिए, या अन्य कोई भी उसको प्रॉफिट मिल रहे थे जहाँ से वहाँ पर आपको क्या है उनको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और उसकी एक रिसीप्ट भी लेते जाएं हर ऑफिस में, क्योंकि ऑफिसों के अंदर काफ़ी बार डॉक्यूमेंट हैं वो गुम हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जहाँ जो डॉक्यूमेंट दें वहाँ पे एक के ऊपर रिसीप्ट लेते जाओ। आप अपनी तरफ से फ्री रहो, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास रिसीव्ड है कि मैंने इस तारीख को डॉक्यूमेंट उनकी ऑफिस में दिया था। अब ऑफिस वाले गुम करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी उनकी है, आपकी नहीं है। फिर आगे इसमें दे रखा है कि समय समय के ऊपर इनका वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। 12 महीने के अंदर पेंशन वेरिफिकेशन करने के लिए जीवित प्रमाण पत्र बनाया जाता है, तो वो भी आप समय समय पर ई-मित्र से बना सकते हो। इसके रिगार्डिंग कुछ से मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दी गई हैं, नाम अधिकारियों के पद वगैरह भी दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। दूसरा लेटर भी इसमें दे रखा है, देखिए। चलिए, ये है 8/9/2021 का। तो इसके अंदर वो पहले ही बता दिया गया था कि अभी जो भी दिक्कत है वो हल हो चुकी है और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके ही ऑनलाइन लगाने हैं। इसके अलावा कहीं पर भी भौतिक सत्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास अधिकारी वगैरह जो भी हैं वो आपके पास आएंगे और उसका सही प्रकार से निरीक्षण करेंगे और आपकी जो पेंशन है उसको स्वीकृत कर देंगे। तो ये कुछ नंबर वगैरह दिए गए हैं, यहाँ से आप संपर्क भी कर सकते हो। देखिए पूरे लेटर हैं सारा का सारा। तो यहाँ से जो पेंशन आवेदन हो रहा है उसमें देखिए स्पष्ट रूप से दे रखा है, जन आधार कार्ड नंबर लगाना है, उसमें से नंबर फिर सिलेक्ट करना है। नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जो भी नाम है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में ये इस प्रकार से पोर्टल खुलेगा या बैंक डिटेल वही उठाएगा जो जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट है, डाटा सेव हो जाता है। और इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस है आपके सामने आती रहेगी सारी की सारी, ठीक है। देखिए इसके बाद में पीपीओ भी जनरेट हो जाता है। ये देखिए ये पीपीओ भी जनरेट हो गया है, 1/10 का ही है। तो इस प्रकार से आप क्या है ये सारे जो डाटाबेस हैं वो आप तैयार कर सकते हो और जो संशोधन करना है वो इस प्रकार से जो करेक्शन करने हैं जन आधार कार्ड के अंदर है वो भी आप करेक्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो भी जानकारी है, कहने का अर्थ सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले क्या करना है कि आप जन आधार कार्ड को अपडेट करोगे। आधार कार्ड में जो नाम पता है उसको और उसकी जो वोटर आईडी है दोनों के अंदर नाम पते मैच कराओ। सबसे पहले तो दोनों में नाम में कोई गड़बड़ है तो उसको संशोधन कराओ, या दोनों में एज में डिफरेंस है या दोनों के अंदर जैसे राशन कार्ड से कुछ डिफरेंस है तो उनका जो मिस कोई भी हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या नाम हो, पिता का नाम हो, तो वो सारी चीज़ पहले करेक्शन कराओ। करेक्शन होने के बाद में आपको क्या करना है, जन आधार को अच्छी प्रकार से अपडेट करवाना है। उसमें राशन कार्ड नंबर भी अपडेट करना है, उसमें जो भी आपका आधार नंबर है वो भी अपडेट करना है, फ़ोटो भी लेटेस्ट अपडेट करनी है, बैंक पासबुक भी अपडेट करनी है, IFSC कोड वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से पूरा, चाहे आपको 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, लेकिन जन आधार कार्ड को बहुत ही सुंदर तरीके से अपडेट करना है। उसके बाद ही पेंशन आवेदन करना है। यदि आप पेंशन आवेदन पहले कर देते हो तो आपके सामने, कहने का अर्थ जो कस्टमर है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसकी पेंशन आवेदन किया जा रहा है।
जो भी दस्तावेज है वो राज्य ई वैल्यूट से प्राप्त किए जा सकते हैं। जन आधार कार्ड के अंदर आप जैसे कोई बीमारी से संबंधित है या अन्य कोई दिक्कत है तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मिलेंगे, तो वो राज्य ई वैल्यूट से आप प्राप्त कर सकते हो। ये PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इससे संबंधित और भी बहुत सारी जो फाइलें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर रहे हो तो सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको आवेदन करने से पहले जन आधार कार्ड को बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट करना है। यदि आप जन आधार कार्ड के अंदर समस्या रख देते हो या जन आधार कार्ड गलत है तो वो पेंशन भी गलत बन जाएगी, और यदि पेंशन रिजेक्ट होती है तो आपको पैसा भी भरना पड़ेगा वापस और 18% ब्याज भी लगेगा और आपके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जन आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं अलग अलग, तो वहाँ पर कहीं जगह खाली लगा दिया, कहीं कटे फटे लगा दिए, कहीं कुछ लगा दिया, आधे अधूरे डाल दिए, और उसके आधार पर वो पेंशन बन जाएगी। और पेंशन बन गई तो उसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंटों की जांच से कराओगे तो उसमें दिक्कत आएगी, और दिक्कत आते ही वो सारा दिक्कत जो है आपके सामने आगे आगे क्या क्या आएंगे वो आपको ध्यान ही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट बढ़िया तरीके से स्कैन करके लगाने हैं। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।